प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु असरणु शरणु दीन बंधो दया सिंधो कृपा सिंधो भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से एवं श्री हंसिला प्रसाद शास्त्री जी के सौजन्य से हम आप श्री गंगा प्रसाद शास्त्री इंटर कॉलेज के प्रांगण में बैठकर देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण कर रहे हैं। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर योगांतर का पुण्योदय होता है तभी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। ऐसा सुअवसर हमको आपको भगवान की कृपा से प्राप्त है। ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ कथा हमको आपको भगवान की कृपा से सुलभ है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इससे हम भगवान की भक्ति करें, साधन करें, भजन करें, संसार सागर से पार जाने का प्रयास करें। मनुष्य शरीर संसार सागर से तरने के लिए मिला है, डूबने के लिए नहीं मिला है। ये नौका है। मनुष्य शरीर रूपी नौका में बैठ कर के हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। इसलिए पार जाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरे सयात्मा। मनो शरीर मिलना
अति दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कृपा से हमको आपको सुलभ हो गया है। बड़ा सुंदर साज मिल गया है, संसार सागर से तरने के लिए, पार जाने के लिए। मनुष्य शरीर रूपी नौका मिल गई, एकदम दृढ़ नौका है। और इसके कर्णधार गुरुदेव हैं। गुरुदेव ही इस नौका को चलाने वाले हैं, और भगवान की कृपा ही अनुकूल वायु है। भगवान की कृपा सब जीवों पर बराबर है, वहाँ वैषम्य नहीं है। भगवान की कृपा तो बरस रही है, तो भगवान की कृपा ही अनुकूल वायु है। ऐसा साज मिलना बहुत दुर्लभ है। और ऐसे साज को प्राप्त करके जो संसार सागर से तरने का प्रयास नहीं करता, वो आत्महत्यारा है। वो आत्महत्यारा अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। आत्महत्या से बढ़कर पाप नहीं है। इसलिए जब भगवान कृपा करके सुंदर साज दे दी, गोस्वामी जी भी रामायण में कहते हैं, कैसे है, जो न तरे भवसागर, नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मान गति जाई। तो भगवान की कृपा से जब मनुष्य शरीर मिला है, इसका एक ही लक्ष्य है, इससे हम भगवान की भक्ति करें, साधन करें, भजन करें। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन भगवान की कथा ही है। कथा श्रवण करके से हम बिना प्रयास के संसार सागर से पार हो जाएंगे। माया मोह जो भगवान की भक्ति में बाधक हैं, वो नष्ट होंगे और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत भी करना चाहिए। 15 दिन में एक दिन का व्रत है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। नंद बाबा निर्जल एकादशी व्रत करते हैं, पानी भी नहीं पीते। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या, द्वादश्याम जलमाविशत। निर्जल एकादशी व्रत करते हैं। उत्तम व्रत यही है कि दशमी को एक बार भोजन करे, एकादशी में पानी भी न पिए। फिर द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके ठाकुर जी की सेवा पूजा करके किसी ब्राह्मण को प्रसाद पवा करके तब पारण करें। नहीं ऐसा रह पाते निर्जल तो पानी पी के रह ले, पानी पीने से काम नहीं चलता तो दूध पी के रह ले, दूध से काम नहीं चलता तो फलहार कर ले एक बार, फलहार से काम नहीं चलता एक बार करने से बहुत जठराग्नि बड़ी तेज है, तुरंत ही जला देती है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे 11 बार फलहार करो। आचार्य जी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाओ, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप बैठा रहता है और अन्न खाए तो अंदर चला जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहता महाराज हम चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं। तो चाहे चावल हो चाहे रोटी हो, वो सब अन्न है, गेहूं भी अन्न है। तो अन्न नहीं ले ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्न में पाप बैठा रहता। फलहारी वस्तु ले ले, नहीं कुछ है तो आलू उबाल के पा लिया जाए। पहले जब पढ़ते थे शास्त्री जी आश्रम में, क्यों उबाला आलू और आमरस वही ऐसे दे देते थे। और कहीं कहीं किसी दिन हो गया मान लीजिए मट्ठा,
तो मट्ठा मिल गया, ले जाओ पाओ एक के बार, क्यों शाम के एक एक दो पकौड़ी मिल जाती, थोड़े बनता था, लाइन लग जाती थी। हम सब ऐसे रहे, आजकल तो बड़ा खुला क्यों, सही बात है ना। हाँ। एक दो पकौड़ी ज़्यादा नहीं मिलता था रात में, ठाकुर जी को भोग लगता था, उसी से तो आलू से ही काम चल जाता है। तो फलहार करना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। नंद बाबा निर्जल व्रत करते हैं, 15 दिन में एक दिन का व्रत है, इसको करेंगे, इससे ही ठाकुर जी की कृपा होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। एक कल्याण के अंक में कथा निकली थी। राजस्थान में जयपुर के पास दौसा, वहाँ एक सेठ रहता था, उसके यहाँ एक नौकर काम करता था, उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसको पकड़ के यमराज के यहाँ ले गए, उसको अपना दूत बना लिए यमराज। और उसका काम था जीवों को मार के लेके जाना। उसी शहर में आया तो सोचता चलो इस सेठ के यहाँ बहुत दिन हम काम किए, इससे थोड़ा मिल लें। जब सेठ से मिलने के लिए गया, सेठ देखा तो डर गया, विचार का तो मर गया था, ये कैसे आ गया। लेकिन पहले जैसे प्रणाम करता था प्रणाम किया और नीचे बैठ गया। तो सेठ डरते डरते पूछा, बताओ तुम तो मर गए थे, कैसे आ गए। वो कहता हम मरे तो हमको यमराज पना दूत बना लिए, हमारा काम है जीवों को मार के लेके जाना, और मारने के एक दिन पहले हम आ जाते हैं तो उसको ठीक से देख लेते हैं, घर पहचान लेते हैं, व्यक्ति को पहचान लेते हैं, और नहीं तो जल्दी जल्दी में किसी दूसरे को पकड़ के लेके जाते हैं, मार के लेके जाते हैं तो डांट पड़ती है। तो सेठ पूछा, कल किसको देखने के लिए आए हो। कहता कल अमुक बंजारे को हम मार करके लेके जाएंगे। पंखवा बंद कर दो भाई, इससे मुंह में आते हैं कीड़ा। लाइटबा कोई बात नहीं, अब कार कहता अंधेरा रहेगा, इन सब का चेहरा नहीं आएगा। हमारा चेहरा का है, लाइटबा तो आपे तरफ घूमा है क्यों। लाइट का वो मुख तो इन्हीं के तरफ है, चेहरा इनका आएगा, हमारा थोड़ी आएगा। तो कहा कल अमुक बंजारे को मार के लेके जाएंगे। तो कहा तो एकदम जवान है, कैसे मार के लेके जाओगे। कहा अपने बैल को जब वो सानी देगा खाने के लिए, बैल सिंग हिलाएगा, डांटेगा, तो हम बैल के सिंग भी मार के और लेके जाएंगे। यमदूत किसी को डंडा लेकर के नहीं मारते, कुछ बहाना लगता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो लेकिन मारते वही हैं। कहता कि हम बैल के सिंग में बैठ के मार के लेके जाएंगे। अब बैल मारा, हमारे लोग बैल मार दिया है, बैठ यमदूत बैठ के उसके सिंग में मार के लेके गए। तो सेठ उससे पूछता, बताओ जब जब जीवों को मार के लेके जाते हो, यमराज सबसे पहले क्या पूछते हैं। कहता सबसे पहले पूछते एकादशी व्रत किया है कि नहीं। यदि एकादशी व्रत किया है, उसके जीवन में कुछ पाप भी है, तो उसको वहाँ नरक में नहीं डालते। एकादशी के व्रत के पुण्य से सारा पाप नष्ट हो जाता है और उसको यमराज सीधे भगवान के धाम को भेज देते हैं। और दूसरा पूछते हैं बैगन खाता रहा कि नहीं। वैसे बैगन भोग लगता है, निषेध नहीं है, लेकिन बैगन खाने से पुण्य नष्ट होता है, पुण्य को नष्ट करता है बैगन। बैगन में का बीज बड़ा महीन होता है, वो आंत में चिपक जाता है और 21-22 दिन वो आंत में चिपका रहता है। और जब तक वो बीज आंत में चिपका रहेगा, उतने दिन आपके पुण्य को नष्ट करता रहेगा। इसलिए बैगन पुण्य को नष्ट करता है। कथा है इसी एकादशी संबंधित। यही राजा थे रुक्मांगद, उनका बड़ा सुंदर बगीचा था।
अप्सराएं घूमने के लिए आती थी। और उसके बाद राजा रुक्मांगद जाते थे घूमने के लिए। तो देखे सुबह जब पहुँचे रुक्मांगद जी, एक विमान खड़ा है और उसके पास में एक देवी बैठी हैं। रुक्मांगद जी पूछे, देवी आप कौन हैं, ये विमान कैसे खड़ा है? वो बताई, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। तुम्हारा इतना सुंदर ये बगीचा है कि मैं रात्रि में विहार करने के लिए आती हूँ, लेकिन आज मेरा विमान बैगन के पेड़ से, बगिया बाग से स्पर्श कर गया, से उड़ नहीं रहा है। राजा रुक्मांगद पूछे कि आपका विमान कैसे उड़ेगा? वो अप्सरा कहती है, देखो आपके राज्य में एकादशी व्रत किया है, अब आकर के हमारे विमान में हाथ लगा दे, विमान उड़ जाएगा और सर चला जाएगा। राजा रुक्मांगद अपने सेवकों को चारों तरफ भेजे, जाओ देखो कोई व्रत करने वाला है क्या। उस समय कोई व्रत करने वाला नहीं था, जानता ही नहीं था एकादशी व्रत करने वाला तो कोई नहीं मिला। लेकिन एक डोम और डोमारिन मेहतरीन, दसवीं के दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, तो डोम उसकी ठोकाई पिटाई कर दिया। तो डोमारिन नाराज होकर के दसवीं को रात में नहीं खाई, एकादशी को पानी भी नहीं पी, और द्वादशी को सुबह सुबह की बात थी, उसी डोमारिन को ही पकड़ करके लाया गया। और जब आई, अब विमान में ऐसे हाथ लगाई, विमान में वो अप्सरा बैठ करके सीधे आकाश में चली गई, स्वर्ग में चली गई। देख करके राजा रुक्मांगद को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसने जान करके व्रत नहीं किया है, नाराज हो करके नहीं खाई पी, उस पुण्य के प्रभाव से इसका विमान चला गया स्वर्ग में। यदि कोई जान करके श्रद्धा भक्ति से एकादशी व्रत करेगा, उसको क्या फल मिलेगा, कहाँ नहीं जा सकता। तो राजा रुक्मांगद अपने नगर में घोषणा कर दिए कि हमारे राज्य में जितनी प्रजा है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बालक हों, सब एकादशी व्रत करेंगे। अब राजा की आज्ञा, यदि एकादशी व्रत नहीं करेगा, अन्न खाएगा, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जब मरने का डर होता है तो लोग करता है, हाँ, जहाँ मरने का डर होता है वहाँ भय होता है तो लोग करेगा धर्म कर्म। तो सब एकादशी, बिना भय के भगवान में प्रेम भी नहीं होगा, बिना भय के हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाएंगे। काटे पे कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। बिना भय के प्रेम नहीं होता है। तो जब डर होता है तो हम धर्म का आचरण करेंगे, भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इस बात का डर होगा कि हम नहीं करेंगे इस बार, पता नहीं किस योनि में चले जाएं। तो सब एकादशी व्रत करते हैं। अब एकादशी जब व्रत कर रहे हैं, अब कोई नरक में नहीं जा रहा, सब सीधे भगवान के धाम को जा रहे हैं। नरक खाली। यमराज ब्रह्मा जी के पास आए, अब ब्रह्मा जी से कहते हैं आप अपना चार्ज ले लीजिए। ब्रह्मा जी पूछे क्या बात है? यमराज बताए राजा रुक्मांगद का भूमंड में एक छत्र राज्य है और उनकी सारी प्रजा एकादशी व्रत करती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से सब भगवान वैकुंठ जा रहे हैं, कोई नरक में आ ही नहीं रहा है, कुछ काम है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते देखो चिंता मत करिए यमराज, मैं ऐसा कुछ उपाय करता हूँ कि लोग नरक में भी आवें। ब्रह्मा जी एक सुंदरी को प्रकट किए और सुंदरी से कहते तुम जाओ राजा रुक्मांगद के राज्य में, ऐसा उपाय करो कि एकादशी व्रत करना लोग बंद करें। उसी बगीचे में सुंदरी आई। राजा रुक्मांगद जब घूमने के लिए गए, देखे बहुत सुंदरी थी, उसको अपनी रानी बना ली। जब एकादशी तिथि आई तो सब लोग तो एकादशी व्रत करने लगे, लेकिन अब वो कहती क्या कर रहे हो? अरे अभी तो जवानी अवस्था है,
छानो घोटो मौज करो, ये व्रत पूजा पाठ तो वृद्धावस्था की बात है। लेकिन बुढ़ापे में क्या कर पाओगे जब बैठिए नहीं पाओगे। बचपन से अभ्यास रहेगा तो वृद्धावस्था में भी चलता रहता है। जैसे जैसे कि एकादशी व्रत जब जब एकादशी आवे तब तक वो बाधा करने लगी। तो जो राजा की रानी थी उससे कहती बताओ तुम कैसे प्रसन्न रहोगी कि राजा का व्रत भी चलता रहे, तुम भी प्रसन्न रहो। वो कहती यदि राजा एकादशी के दिन अन्न खाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, और नहीं तो अपने बड़े बेटे का सिर काट करके हमको दें, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अब राजा रुक्मांगद के सामने बड़ी समस्या, यदि अन्न खाते हैं एकादशी के दिन तो धर्म नष्ट होता है, धर्म नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो कोई रक्षा करने वाला मिलेगा नहीं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही हमारी आपकी रक्षा करता है। अब बेटा बहुत प्रिय, उसका सिर काट करके कैसे दें। इन बेटे का नाम था धर्मांगद, बड़ा धार्मिक था। उसको जब पता लगा पिताजी से कहा था पिताजी आप एकादशी व्रत को नहीं छोड़ें, मेरा सिर ही तो काट के मांग रही है, आप मेरा सिर काट करके दे दें। जहाँ राजा रुक्मांगद अपने बेटे धर्मांगद का सिर काटने के लिए तलवार निकाले प्रहार करना चाहे, वहीं साक्षात भगवान प्रकट हो गए। राजा रुक्मांगद का हाथ पकड़ लिए और दुष्टा के पीछे चक्र छोड़ दिए। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान रक्षा करते हैं। हम धर्म को छोड़ देंगे तो इधर के रहेंगे न उधर करेंगे नहीं रहेंगे, कोई रक्षा करेगा नहीं। इसलिए अपने धर्म का हम भले प्राण चला जाए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग पहले अपना प्राण दे देते थे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते थे। आज अपने से लोग धर्म को छोड़ रहा है। अब हैं सनातन धर्मी, सीखा नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लोग जनेऊ नहीं पहनता है। अरे गोस्वामी जी लिखे द्विज चिन्ह जनेऊ, कम से कम ब्राह्मण का चिन्ह जनेऊ तो रही आवे, तो जनेऊ भी नहीं पहनते हैं लोग। सीखा नहीं है, सूत्र नहीं है, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं लोग। और जो अल्पसंख्यक हैं अपना निर्लज होकर के धर्म का पालन कर, वैसे टोपी पहन के चलेगा, लुंगी लगा के चलेगा क्या? हम सब अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म से ही सुख मिलेगा और धर्म ही रक्षा करेगा। भले दूसरे का धर्म कितना अच्छा हो, उसको अपना लेंगे, उससे सुख नहीं मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। जो हमारा धर्म, हमारे जो पूर्वज माता पिता दादा दादी जो धर्म का पालन किए हैं वही हमारा धर्म है। उस पर हम जब दृढ़ता पूर्वक चलेंगे उसी से हमको आपको सुख मिलेगा। तो धर्मो रक्षित रक्षिता। राजा रुक्मांगद जब बेटे का सिर काटने के लिए तलवार उठाए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए और उनका हाथ पकड़ लिए, उसके पीछे चक्र छोड़ दिए। जो व्रत को नष्ट करने आई थी ना, अब उसके पीछे चक्र छोड़ दिए। अब चक्र के तेज से भाग रही है। जैसे दुर्वासा जी के पीछे भगवान चक्र छोड़े, दुर्वासा जी भाग रहे हैं, चक्र के तेज से जल रहे हैं। उसी प्रकार ये भी जहाँ घूम रही है, इसको कोई ठहरने नहीं देता। हर जगह घूम करके पुनः ब्रह्मा जी के पास में आई, कहती है कि आप हमको रहने का स्थान दें, कहीं ठहरने का स्थान नहीं। ब्रह्मा जी पे उसको देते हैं रहने का स्थान। 10वीं विद्या एकादशी। एकादशी दो प्रकार की, एक तो 10वीं की ओर थोड़ा झुकी हुई है, एक द्वादशी की ओर झुकी हुई है। तो जो 10वीं की ओर थोड़ा झुकी है उसको 10वीं विद्या एकादशी कहा गया है। उसमें उसी का निवास है, उस व्रत को जो करता उसका पुण्य उसी को मिलता है। इसलिए 10वीं विद्या एकादशी व्रत नहीं किया जाता हमारे यहाँ। जब ऐसा होता 10वीं विद्या तो द्वादशी के दिन व्रत होता है। वर्ष में 1-2 एकादशी ऐसा होता है। तो इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है।
नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव भगवान महाराज का प्रारंभ भगवान शब्द से कर रहे हैं। भगवान का मतलब षडैश्वर्य संपन्न। जैसे जिसके पास में धन होता है उसको धनवान कहा जाता है, विद्या है तो विद्यावान कहा जाता है, गुण है तो गुणवान कहा जाता है, रूप है तो रूपवान कहा जाता है, लक्ष्मी है तो लक्ष्मीवान कहा जाता है। उसी प्रकार जिसके पास में भग हो उसको भगवान कहा जाता है। भग मने ऐश्वर्य, जिनमें 6 प्रकार का ऐश्वर्य हो, एकदम पूरा का पूरा संपूर्ण, थोड़ा नहीं, थोड़ा तो सब में मिल जाएगा, एकदम पूरा का पूरा ऐश्वर्य जिसमें है वही भगवान हो सकता है। सब भगवान नहीं हो सकते। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। जिनमें संपूर्ण स्त्री है, यश है, वैराग्य है, ज्ञान है, धर्म है, वही भगवान हो सकता है। भगवान का मतलब सर्वसमर्थ, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। समर्थ कहूँ नहीं, दोष गोसाई, जो सर्वसमर्थ उसमें दोष ही नहीं है। मानो सुखदेव भगवान कहते परीक्षित महाराज की कथा सुन करके भगवान में दोष नहीं देख लेना। भगवान सर्वथा निर्दोष हैं, उनमें दोष की कल्पना की ही नहीं जा सकती। शरदोत्फुल्ल मल्लिका है शरद ऋतु। इन शरद ऋतु में बसंत ऋतु का समावेश है। कामदेव भगवान श्री कृष्ण से विजय प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अपने सखा बसंत के पास जाता है। कहता सखा बसंत, मैं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहता हूँ, तो हमारे पास पुष्पों की कमी नहीं होना चाहिए। कामदेव के पास पुष्पों का बाण ही है। पुष्प का बाण लेकर के कामदेव सबको अपने बस में किया हुआ है। काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। इसलिए कामदेव वसंत से कहता है कि जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, झाड़ियां हैं, गुल्म हैं, सब में पुष्प खिले रहें और महमह करते रहें। श्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान श्री कृष्ण जब देखे वृंदावन की सौंदर्य छटा को, तो भगवान रमण करने का मन में विचार करते हैं। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे। वैसे भगवान की कोई इच्छा नहीं है। हम सब में तो अनेक कामनाएं, इच्छाएं भरी हुई हैं, लेकिन भगवान की कोई अपनी इच्छा नहीं है। न खाने की कोई इच्छा कि मिल जाए, न ऐसा पीने की, न ऐसा वस्त्र पहनने की, ऐसा आभूषण मिल जाए, कोई इच्छा भगवान की नहीं है। एक अनी है, इच्छा रहित है भगवान। आरूप, उनका कोई रूप भी नहीं है। भक्त जैसे स्वरूप से दर्शन प्राप्त करना चाहे, वही स्वरूप धारण करके ठाकुर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम भी नहीं है। भक्त जैसे भगवान का नाम रख दे, वही भगवान का नाम हो जाता है। तो भगवान की कोई अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, वृंदावन के श्रीधाम की सुंदरता को देख करके रमण करने का मन में विचार करते हैं। मतलब श्री राधा रानी पहले से कर रही थी, अब भगवान का मन हो गया, वो भी रमण करने की इच्छा करते हैं। तो योग माया मुपाश्रितः, योग माया की उपासना करते हैं। योग माने होता है जुड़ना। जो जीव अनंत जन्मों से भगवान से बिछुड़ गए हैं,
उन बिछड़े हुए जीवों को भगवान से मिलाने वाली जो कृपा है वही है योग माया। माया माने कृपा भी होता है। माया कृपायाम दम्भे चा। माया शब्द के दो अर्थ, कृपा और दूसरा दम्भ। तो श्री राधा रानी कृपा स्वरूपिणी हैं। भगवान श्री राम जी भी किशोरी जी के लिए कह रहे हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरही मोरी यह माया। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरही मोरी यह माया। ये आदि शक्ति हैं, यही किशोरी जी ही सारे संसार को उत्पन्न करती हैं। ऐ मेरी माया है माने मेरी कृपा है। तो माया माने कृपा, कृपा स्वरूपिणी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। योग माया मुपाश्रिता। भगवान श्री राम जी भी किशोरी जी की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। अरे जब भगवान श्री राम चित्रकूट धाम में फटिकशिला में थे, एकांत में थे, तो भगवान श्री राम एक दिन अपने हाथों से रंग बिरंगे पुष्पों को चुने, अपने कर कमलों से पूरा किशोरी जी का आभूषण बनाए पुष्पों का ही। कंगन भी, मगटी का भी, हार भी, बाजूबंद भी, जितने आभूषण करधनी सब पुष्पों का ही बनाए, और अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुभाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। तो ये श्रृंगार करना, सेवा करना तो उपासना करना तो है। पुजारी लोग मंदिर में क्या करते हैं? क्यों सेवा भी तो श्रृंगारित करते हैं। रामो जी तो किए, तो वही उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। एक भद्र खान जी हुए, वो कहते हैं कि मैं भगवान श्याम सुंदर को हर जगह ढूंढा, वेदों में, वेद की ऋचाओं में, सब संतों से, भक्तों से पूछा कहाँ मिलेंगे भगवान, कोई बताया नहीं। तो मैं बहुत व्याकुल होकर के ढूंढते ढूंढते कुंज कुटीर में पहुँचा, तो वहाँ देखा लता के ओट में छिपे हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे। श्री राधा रानी तो लेटी हुई थीं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने कर कमलों से दबा रहे थे। देखो द्युरोवह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। तो योग माया उपाश्रितः, योग माया श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। इन लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। कल्याणी
कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक राधा रानी 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 यहाँ रहता न कोई भिखारी राधा रानी हमारी लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी श्री राधे सनकादित रो गुण गावे सुख संकादित रो गुण गावे सुख सनकादित रो गुण गावे सुख संकादित रो गुण गावे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे इंद्र लगा मैं बुहारी राधा रानी हमारी इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी
राधा रानी हमारी। श्री राधा रानी की जय हो। श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। भगवान वंशी वादन करते हैं। वैसे सामान्य वंशी जब बजाते हैं वंशी सबको सुनाई पड़ती, लेकिन आप महाराज के प्रारंभ में जो वंशी वादन करते वंशी जिस गोपी का नाम लेकर के बजाते हैं उसी गोपी को सुनाई पड़ती है। गोपी वंशी के धुन को सुनती है, काम को छोड़ करके घर को छोड़ करके सब दौड़ पड़ती भगवान की ओर। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कोई गोपी गाय दो रही थी, दोहने वहीं पटक दिए, दौड़ पड़ी। कोई गोपी आंगन ले पड़ी थी, हाथ में मिट्टी गोबर लगा हुआ था, उसी अवस्था में दौड़ पड़ती है। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, हाथ में रोटी लेकर के चली पति को देने के लिए। जहाँ वंशी की धुन कान में पड़ी, रोटी हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण के पास में आ जाती है। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक में लगा दूसरे में, उसी अवस्था में दौड़ पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण के पास में गोपियां दौड़ करके आती हैं। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, स्वामी हूँ, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं जा सकती। इतना उसको विरह व्याप्त हुआ, विरहाग्नि में अपने प्राण का त्याग करके दिव्य स्वरूप से भगवान के पास में आ जाती है। गोपियाँ भगवान श्याम सुंदर के पास में आती, भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद प्रोतागमन कारणम। भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं और कहते आप महाभाग्यशालिनी हैं, आने का कारण बताओ। क्या कुछ उत्पात हो गया ब्रजमंडल में? अर्धरात्रि में कैसे आ गई? यहाँ श्रीधाम वृंदावन की शोभा को देखने के लिए आई हो? तो यदि शोभा देख चुकी हो तो आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति माता पिता पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। पत्नी का परम धर्म है अपने पति की सेवा करे मन वचन कर्म से। पति भले चाहे जैसे हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे अभागा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे धनहीन हो, पत्नी का परम धर्म है अपने पति का कभी त्याग न करे। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीर्नहातव्यो लोकेप्सि विरपातकी। वृद्ध रोग बस जड़ धनयेना पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुखनाना नारी पाव जमपुर दुखनाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा। आय वचन मन पति पद प्रेमा, आय वचन मन पति पद प्रेमा। आय वचन मन पति पद प्रेमा, आय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पत्नी का एक ही धर्म है,
एक व्रत है, एक नियम है, मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करें। पति सेवा से उसको शुभ गति मिल जाएगी। अनसुईया जी कह रही है, जो स्त्री है सहज अपावन है, सहज अशुद्ध है, सहज अपावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहाई। मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करे, उसको शुभ गति की प्राप्ति हो जाएगी। जस गाव स्तुत्यारि, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। तुलसी जी भगवान श्री हरि को आज भी प्रिय हैं। जलंधर की पत्नी वृंदा परम सती थी। पति भले जैसा हो कोई बात नहीं, पत्नी ठीक हो। तो वो परम सती थी वृंदा, और जलंधर था राक्षस। भगवान शंकर जलंधर को मार रहे थे, युद्ध कर रहे थे, लेकिन मार नहीं पा रहे थे। सब देवता घबरा गए। महादेव भगवान शंकर लगातार युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जालंधर को मार नहीं पा रहे हैं। घबरा करके भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान नारायण की प्रार्थना की। भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके वृंदा के साथ छल करके उसके धर्म को नष्ट किया। जहां उसका धर्म नष्ट हुआ, तब भगवान शंकर जी बाण मारे, जलंधर मरा। जब वृंदा को इस रहस्य का पता लगा, वो कहती है कि आप मेरे साथ छल किए। परम सती असुराधिप नारी, तही बलता ही न जीत ही पुरारी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण भगवान शंकर जी नहीं जीत पा रहे थे। उठा दीजिए, पूरा ठीक रहेगा, गिरवा सब चले जाएंगे उधर, और नहीं तो उड़ उड़ के हमारे तरफ आएंगे। उठा ही दीजिए पूरा, सीढ़ी में खड़े होके। कोई बात नहीं, आज ज्यादा है का, आज का ही बढ़ेगी, आदमी कम है का, शायद आदमी बढ़े तो कम हो जाए। तो अब निकल जाएंगे, उनको रहने का रास्ता नहीं मिलता। तो परम सती असुराधिप नारी, तही बलता ही न जीते पुरारी। छल कर टार्यो तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तही जाने मरम, तब श्राप को पकर दीन। जब वृंदा को मरम का पता चला कि विष्णु भगवान छल करके मेरे व्रत को नष्ट किए हैं, और क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप देती, आपका जो हृदय है पत्थर के समान कठोर है। मैं अपने व्रत का निर्वाह कर रही थी, आप मेरे व्रत को नष्ट किए, मैं आपको श्राप देती हूँ, पत्थर बन जाओ। वही शालिग्राम भगवान बन गए, वही भगवान शालिग्राम हुए, और वृंदा हो गई तुलसी। इतना प्रिय है तुलसी भगवान को, इतना तुलसी जी भगवान को प्रिय है कि 24 घंटा अपने सिर में ही चढ़ाए रहते हैं। संत महात्मा कहते 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। तो इसलिए कोई भी धर्म है, पुत्र पिता का धर्म है, शिष्य गुरु का धर्म है, वो मन वचन कर्म के से सेवा कर रहा है, उससे उसका कल्याण हो जाएगा, अवश्य होगा। लेकिन हाँ, हम शास्त्र की विधि से मन वचन कर्म से अपने से जो श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, माता पिता हैं, गुरुदेव हैं, पति से, उनकी हम सेवा करें। बस सेवा से ही सारा सुख मिलेगा, यहाँ भी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। माता पिता की सेवा भी बेकार नहीं हो, साक्षात भगवान हैं। उनकी सेवा मन वचन कर्म से करेंगे तो उसी से ठाकुर जी मिल जाएंगे, सारा संसार का सुख मिलेगा। तो भगवान उपदेश करते हैं गोपियों को कि जाओ, पत्नी का परम धर्म है पति की सेवा करे। ये गोपी कौन? गो मने होता इंद्रियां,
अपी मने होता है पीना। जो अपनी इंद्रियों से भक्ति रस का, प्रेम रस का, राम रस का छक्कर के पान करें, वही है गोपी। ये गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ही गोपी बने हैं। जब दंडकारण्यवासी ऋषि महर्षि भगवान श्री राम जी के सौंदर्य माधुर्य का दर्शन करते हैं, भगवान श्री राम किशोरी जी का अन्वेषण कर रहे थे, वृक्षों को पकड़ करके अपने हृदय से लगाते हैं, पूछते हैं मेरी सीता को देखे हो, कुछ पक्षियों से पूछते हैं। तो जब दंडकारण्यवासी ऋषि महर्षि श्री राम जी का दर्शन करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और श्री राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप श्रृंगार भाव से अपने हृदय से हमको लगावें। वहाँ श्री राम कहते हैं, देखो महर्षियों, मैं श्रृंगार भाव से केवल श्री किशोरी जी को, श्री विदेह नंदिनी, जनक नंदिनी श्री जानकी जी को अपने हृदय से लगा सकता हूँ। उनके अलावा श्रृंगार भाव से किसी दूसरे को हृदय से नहीं लगा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहते मेरा अवतार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का, इस अवतार में केवल काम भाव से, श्रृंगार भाव से केवल किशोरी जी को लगा सकता हूँ। वैसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाए, श्री हनुमान जी महाराज को भी अपने हृदय से लगाए। जब हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी का पता लेकर के आए और सब आते हैं श्री राम जी के पास, जामवंत जी हनुमत कथा कह रहे हैं, राम जी को सुना रहे हैं। यदि हनुमान जी महाराज नहीं होते तो हम सबके प्राण नहीं बचते। तो हनुमान जी महाराज एक ऐसे थे जो 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका में पहुँचे और वहाँ श्री जानकी जी का दर्शन प्राप्त करके सूचना लेकर के राम जी के पास में आए। सब राम जी के, सब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जाम्बवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब